स्वागत, दिलसे अभिनंदन आप सभी का। आपका ये हौसला, आपकी ये उपस्थित सरकार की तमाम योजनाएं आप तक पहुंचेंगी और आप इन योजनाओं को निराशा पर उतारने हम लेकर सफलता लाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस प्रयास के साथ यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव महोदय और अन्य तमाम अतिथिगणों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नई सुबह, नया संदेश, खुशहाल रहे हमारा प्रदेश। खुशहाली की इसी कामना के साथ आइए हम स्वागत की भावनाओं को संप्रेषित करते हैं अपने अतिथिगणों तक। मेरा आग्रह होगा उपायुक्त हजारीबाग श्री रविशंकर शुक्ला सर से आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये वृक्ष, जिस हरियाली के लिए एक आह्वान किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, ये एक हरियाली का आह्वान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था। उसी हरियाली को, उसी वृक्षारोपण को आगे बढ़ाने के संदेश के साथ उपायुक्त हजारीबाग श्री रविशंकर शुक्ला सर, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये रुद्राक्ष का पौधा, मेरा अगला अनुरोध होगा उप विकास आयुक्त श्री राजेश कुमार पाठक जी से, उप विकास आयुक्त हजारीबाग श्री राजेश कुमार पाठक जी से हमारे बीच माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये चंदन का पौधा प्रदान करते हैं। एक बार मैं चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से स्वागत और सम्मान के लिए। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बीच माननीय मंत्री डॉक्टर मीरा यादव, उपायुक्त महोदय से एक बार पुनः मेरा अनुरोध होगा, माननीय मंत्री डॉक्टर मीरा यादव महोदय का यहाँ पर भी पौधा प्रदान कर सम्मान की भावनाएं उन तक संप्रेषित करें। उप विकास आयुक्त महोदय से आग्रह, हमारे बीच माननीय सांसद महोदय, हमारे बीच माननीय विधायक महोदय, हमारे बीच मंचासी मुख्य सचिव महोदया श्रीमती राजबाला वर्मा मैम, हमारे बीच माननीय विधायक महोदय श्री मनोज यादव जी, बहुत स्वागत। हमारे बीच सभी गणमान्य अतिथिगण जिनका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये सम्मान की भावनाएं कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और इन भावनाओं का समर्पण की स्वागत और सम्मान विकास आयुक्त अभी खरी सर, हमारे बीच अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री विद्यासागर सर, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री NN सिन्हा सर, मंचासी अन्य गणमान्य अतिथिगण, ये हमारी स्वागत की भावनाएं। और आइए अब एक रोशनी का संदेश, वो रोशनी जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के जीवन का स्वरूप बदल दे, उनके जीवन को गरिमापूर्ण बनाए,
और इसी रोशनी के लिए मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का, इस महासम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करें। ये दीप प्रज्वलन एक नई आशा के साथ, एक नए संकल्प के साथ कि जब तक ठीक न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहीं चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना छुपे रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश गांव-गांव तक, घर-घर तक और हर महिला तक पहुंच रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने अतिथिगणों का, माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय, हमारे अन्य गणमान्य अतिथिगणों के द्वारा ये दीप प्रज्वलन, बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें जो अपनी समृद्धि के लिए अपनी समूह शक्ति को मजबूत कर रही हैं और इस मजबूती के लिए ये आह्वान की, ये प्रार्थना की, ये समूह गीत है, आप सब इसमें सहयोग करेंगे। बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों को जमीन पर उतार लें ताकि हम विकास की नई कहानी कर सकें। बहुत अच्छा संदेश मैं धन्यवाद करती हूँ और अब आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बटन दबाकर समग्र विकास हेतु हमारे पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और भवन निर्माण विभाग की 113.63 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन अपने कर कमरों से करें। ये ऐतिहासिक पल
उद्घाटन और शिलान्यास 113.63 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 221.18 करोड़ की पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और भवन निर्माण विभाग की योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा एक ऐतिहासिक पल आज यहाँ पर विकास की नई कहानी लिखने वाला है। और उसके बाद सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त महिला, सशक्त समाज, ये है हमारे परिवार की सोच, ये है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच। और इसीलिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमारे बीच महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के लिए समूह से समृद्धि की ओर इसकी पूरी दास्तान एक वृत्त चित्र के माध्यम से अब आपके तमाम महिलाओं के लिए, तमाम दीदियों के लिए। झारखंड में हाल के वर्षों में महिलाओं ने अपनी जीवन शैली, आगे बढ़ने की ललक और प्रतिभा की छाप छोड़ने की कई मिसालें कायम की हैं। कई ऐसी महिलाएं उभर कर सामने आई हैं जो गांव की दूसरी महिलाओं के लिए रोल मॉडल बनी और महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को सही मायने में आगे बढ़ाया। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समूह से जुड़कर गांव की ये महिलाएं ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वास्तविक पथ प्रदर्शक ये सामुदायिक चैंपियंस हैं, जिन्हें कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन अर्थात CRP कहा जाता है। बहुत जरूरी है। यही चीज का देखरेख करने के लिए समुदाय के ही दीदी लोग को ही चुना जाता है। जब यहाँ उनके पति का काम कर रहे हैं तो अभी बकरी बना हो काम होता है।
आज अपनी उन्नति का सारा श्रेय स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन को देते हैं। समूह देखा जाता है मेरे लिए माँ समान, क्योंकि बच्चा होता है तो माँ से ही उसका जरूरत पूरा होता है, लेकिन हम महिला जब होते हैं तो हम लोग को समूह से ही पूरा होता है। किसी का हाथ हम लोग पहनने लगते थे, अभी समूह में जुड़ करके वही है माँ बाप जैसे उसको मानते हैं। पहले हुजूर की बहू के नाम से पहचानते थे, लेकिन जब समूह में जुड़ गए तो बहू नहीं अपने नाम से खुद पहचानते हैं। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का विश्वास है कि अगर एक महिला सशक्त होगी तो परिवार, समाज और राज्य समृद्ध होगा। बदलाव की वाहक आजीविका मिशन के सामुदायिक चैंपियंस के जज्बे को सलाम, जो समूह से समृद्धि की ओर अग्रसर है। सशक्त नारी सशक्त समाज हो सके। अकुशलता की भरी राज्य की आधी आबादी और इसी नारी शक्ति को सलाम करता हमारा ग्रामीण विकास विभाग, जिसके अंतर्गत आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जब सम्मानित अतिथिगण हमारे बीच विराजमान है, स्वागत की भावनाओं के संप्रेषण हेतु मेरा आग्रह होगा विशेष सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री परितोष उपाध्याय सर से। ठीक है, लास्ट किताब है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों से आए हुए महिला स्वयं सहायता समूहों के दीदियों के इस महासम्मेलन में मैं इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रघुवर दास जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही माननीय सांसद श्री रविंद्र राय जी, माननीय विधायक सदर श्री मनीष जायसवाल जी, माननीय विधायक बगोदर श्री नागेंद्र महतो जी, माननीय विधायक बही श्री मनोज यादव जी, माननीय विधायक बरकट्ठा श्री जानकी प्रसाद यादव जी एवं अन्य माननीय विधायकों का मैं यहाँ पर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे राज्य सरकार से राज्य के मुख्य सचिव आदरणीय श्रीमती राजमाला वर्मा जी, आदरणीय विकास आयुक्त श्री अमित खरे जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण श्री विद्यासागर जी, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री नारायण सिन्हा जी एवं राज्य एवं जिला के सभी पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूँ तथा विशेषकर इस सम्मेलन में आए हुए इस प्रमंडल के सुदूर क्षेत्रों से आई हुई सभी दीदियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आजीविका मिशन का कार्यक्रम एक गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत सभी गरीब ग्रामीण परिवारों को संगठित कर उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केवल स्वयं सहायता समूह तक ही इनको जोड़ के रखना नहीं, इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि इनको आजीविका की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसके तहत इस प्रमंडल में अभी 45,000 से अधिक परिवार इस आजीविका मिशन कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। इसी कार्यक्रम का एक और अव्यय है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जिसमें गरीब परिवारों विशेषकर महिला किसानों को इस तरह से उन्नत खेती से जोड़ा जाए, उनको जैविक खेती के लिए बढ़ावा दिया जाए, उनके परिश्रम को कम करने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं कि वो इस परियोजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी इसी कार्यक्रम का एक अंग है, जिसके तहत 9,000 से अधिक इस प्रमंडल में 9,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दे करके उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार दिलाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से जो भी आजीविका की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य है वो हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों के सहयोग से तथा उनके उच्च स्तरीय फेडरेशन जैसे ग्राम संगठन एवं क्लस्टर फेडरेशन के माध्यम से ही किया जा रहा है।
और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे सामुदायिक कैडरों का विकास किया गया है, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। मैं ग्रामीण विकास विभाग JSLPS तथा आप सभी दीदियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको हम लोग सभी के सहयोग से तक प्राप्त करेंगे। अंत में मैं सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री परितोष उपाध्याय जी का। और उसके बाद गांव की गरीब महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन में जो आमूल-चूल परिवर्तन पा रही हैं, इसके लिए हमारा ग्रामीण विकास विभाग और इससे जुड़े तमाम लोग प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच विभाग के प्रधान सचिव श्री NN सिंहासन सर, आपसे मेरा आग्रह आपके उद्बोधन